भू सर्वे को लेकर के आए दिन जो है नए नए अपडेट आते रहा है। जब से ये सर्वे चालू हुआ है, रैयत से ज्यादा टेंशन में जो है विभाग दिख रहा है। देखिए, आप बोल रहे होंगे कि आज ये ऐसा क्यों बोल रहा है, हुआ क्या है। आज की जो जानकारी मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूं ना, वो कुल 6 बात है और 6 का 6 जो गाइडलाइन बताया गया है कि ये 6 गाइडलाइन के अंतर्गत जो है सर्वे का काम होगा, उसको आज मैं आपको बताने वाला हूं। वो क्या चीज है, किसके अंतर्गत जो है सर्वे का काम होगा। रैयत बिहार के बहुत ज्यादा डर गए हुए हैं। किसान लोग जो है उनको आम लोग बहुत ज्यादा डरा दिया है। भूमि माफिया हो गया। अब बहुत सारे हमारे मित्र लोग हैं जो चैनल चला रहे हैं, उन लोगों ने भी बहुत ज्यादा डर बसा दिए हैं रैयतों को, जितना डर होना नहीं चाहिए। मैं आपसे छोटा सा सवाल करता हूं, जमीन आपकी है, आप उसका मालिक हैं, तो आपको डरने की क्या बात है? किस बात का डर है आपको? क्या सरकार आपकी जमीन ले लेगी? नहीं ले पाएगी। क्या आप चोर हैं? क्या आप भूमि माफिया हैं? क्या आप किसी का जमीन को हड़पे हुए हैं? जब आप ये काम नहीं किए हुए हैं तो आप डरिए मत। हां, डरने की बात उनको है जो किसी का जमीन को हड़प के रखे हैं, किसी का जाली कागजात बना के रख लिए हैं। ऐसा है कि अगर कोई गैर मजरूआ जमीन पे है, चाहे वो गैर मजरूआ आम जमीन है, गैर मजरूआ खास जमीन है, या 10 ऐसे कैटेगरी का नाम हम पहले बताए हुए थे, उनमें से अगर आपका जमीन आ रहा है अंतर्गत, तो आपको डरने की जरूरत है, अन्यथा आपको डरने की जरूरत नहीं है। और खास तौर से कुछ अपडेट आ रहा है अभी कि सर्वे का जो घोषणा पर्पस जमा हो रहा है, उसको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अभी कंफ्यूजिंग ये है कि बहुत सारे लोग अफवाहें उड़ा दिया है कि घोषणा प्रपत्र बंद हो गया है। और हमारे वीडियो में भी दो तीन भाई ने कमेंट किया था कि मैंने सर्वे के लिए जो घोषणा प्रपत्र है ऑफलाइन के माध्यम से गया था शिविर में जमा करने के लिए, सर्वे कर्मी के पास गया था जमा करने के लिए, वो लेने से इनकार कर दिया। तो उनको ये वीडियो दिखा दीजिएगा, मेरे चैनल पे लेकर के आ जाइएगा, उनको दिखा दीजिएगा कि ऐसा बताया गया है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन कागजात अभी लिया जाएगा, बंद नहीं हुआ है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, संजय सरावगी जो राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं, बिहार के हैं, समझे, उन्होंने खुल के कहा है कि रैयत अब जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से जो है घोषणा पर्पस जमा कर सकते हैं। ये सारी जानकारी और क्या है, 6 क्राइटेरिया जिनको पूरा करना पड़ेगा, जो ये 6 क्राइटेरिया नहीं पूरा करेगा उनका सर्वे होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, और खास तौर से जो मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं वो जानकारी ये है कि सर्वे क्यों कराया जा रहा है, क्या जरूरी पड़ गया है सर्वे कराने का, और सर्वे के बाद जो है हमारा जमीन किस प्रकार से दिखेगा, क्या हम उस जमीन का रियल में ही मालिक होंगे या नहीं होंगे, वो जमीन को हम किस प्रकार से बेच पाएंगे, वो जमीन का जो भी जमीन है वो जमीन का कागजात किस प्रकार से दिखेगा, ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, और एक रिक्वेस्ट ये भी है कि चैनल पे आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको कंफ्यूज करने वाला काम जो अदर लोग कर रहा है, आपको अफवाह फैलाने वाला काम जो और लोग कर रहा है, उससे आप बच जाइएगा। सर्वे से जो आप परेशान हैं, कागजात को लेकर के जो आप परेशान हैं, उससे आप बच जाइएगा। आज मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं। जिस जिस
कंफ्यूजिंग में आप हैं, जो जो आपके मन में सवाल बन रहा है वो सारा तौर आज मैं देने वाला हूं आपको। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमसे जुड़ जाइए। हमसे जब तक जुड़िएगा नहीं तब तक जो है आपको सच्चाई का आईना दिखाना तो वो काम मैं करूंगा और सच्चाई का आईना दिखाऊंगा, और आप देख लेंगे कि सर्वे क्यों हो रहा है और क्या जरूरी है, और सर्वे पे जो है विभाग का क्या मंथन है। तो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करता हूं। आज की जो जानकारी है वो पहले बताऊंगा कि घोषणा पत्र को लेकर के जो विभाग के मंत्री संजय सरावगी जी का जो अपडेट आया हुआ है वो पे मैं चर्चा करूंगा। उसके बाद मैं जो हूं 6 क्राइटेरिया जो रखा गया है, 6 क्राइटेरिया में बात करूंगा, और उसके बाद मैं आपको जानकारी दूंगा कि सर्वे क्यों कराया जा रहा है। इस चीज पे फोकस है मेरा। देखिए आज देखिए, ये एक अखबार है और यहां पे प्रेस वार्ता के दरमियान जब प्रेस वार्ता हो रही थी तो उस समय संजय सरावगी जी का डायरेक्टली का नाम है, समझे। यहां पे खुल करके बताया जा रहा है कि घोषणा की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 थी, लेकिन भू सर्वे का ऑनलाइन पोर्टल अब भी खुला हुआ है। वे जिला अतिथि गृह में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। ये तो ऑनलाइन वाला है, और ऑनलाइन आप लोग भी हर लोग जानता है कि ऑनलाइन काम हो रहा है। अब मेरा सवाल था कि ऑफलाइन खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है। इस पे जो आम लोगों का जो चर्चा हुआ है और बहुत सारे भाई लोग जो बता रहा है आपको कि ऑफलाइन जमा करने को लेकर के, उस पे मैं बता रहा हूं। यहां देखिए, आप देख सकते हैं। तो घोषणा पत्र जमा करने के लिए जरूरी नहीं कि सभी कागजात जमा ही किए जाए, जो उपलब्ध है उसे जमा करें, बचे हुए कागजात खानापुरी के समय देंगे। ऑफलाइन भी घोषणा पत्र जमीन के कागजात के साथ जमा कर सकते हैं। यहां खुल करके बताया गया है। देखिए, जो नहीं दिख रहा है यहां पे आप डिस्प्ले पे उसको दिखाइएगा, और इसका जो भी अखबार है वो हमारा टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन मिलिए और वहां पे आप क्लियर तरीका से रख लीजिएगा, और वो कॉपी जो है आप जो भी ऑफलाइन आप जा रहे हैं घोषणा पत्र जमा करने के लिए और वहां पे नहीं ले रहा है तो उनको आप दिखा दीजिए कि मंत्री संजय सरावगी जी खुद कह रहे हैं कि ऑफलाइन के माध्यम से जो भी है आप घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। तो जब ऑफलाइन के माध्यम से आपको घोषणा पत्र जमा करने की बात कही जा रही है तो आपको दिक्कत किस बात की आ रही है? आप घोषणा पत्र ऑफलाइन के माध्यम से, अब दिक्कत आपको इस बात का आ रहा है, आपके अंदर जो मन में सवाल बन रहा है वो सवाल ये है। देखिए, हम आपका सवाल को बता रहे हैं, जो भाई लोग कमेंट करते हैं हमारे वीडियो में उसको हम पढ़ करके उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। आपका पहला सवाल कि मैं घोषणा पत्र जमा कर दूंगा, मेरे पास कागजात नहीं है, खानापुरी के टाइम में हम कागजात कहां से लाएंगे? पहला सवाल आपका ये बन रहा है। दूसरा सवाल आपका जो सबसे बड़ा बन रहा होगा वो सवाल ये बन रहा होगा कि कहीं हम कागजात नहीं देंगे तो मेरा जमीन सरकार ना ले ले। सबसे बड़ा दूसरा सवाल जो है आपका कि मेरा जमीन जो भी है, मेरा जो पूर्वजों का संपत्ति है वो हमारा जो है सरकार के हाथ में ना चले जाए, ये आपके अंदर का सवाल है। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है अब आपका, तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल आपके अंदर जो बन रहा है वो सवाल ये बन रहा है कि मैं अकेला हूं, मेरे चाचा, मेरे बड़े पापा या मेरा भाई मेरा हिस्सा नहीं देना चाह रहा है, हम सर्वे कैसे करवाएंगे? वो लोग जो है वंशावली बनवाना नहीं चाह रहा है, वो बंटवारा नामा नहीं बनवाना चाह रहा है, हम कैसे सर्वे करवाएंगे? देखिए, आपके अंदर क्या सवाल बना? पहला कि अभी कागजात नहीं है तो खानापुरी के टाइम में हम कागजात कहां से देंगे। दूसरा सवाल आपका यह बना कि अगर हमारे पास जमीन का कागजात नहीं होगा, अगर हम घोषणा पत्र दे देते हैं और कागजात नहीं निकलेगा तो वो जमीन सरकार की हो जाएगी, ये भी आपके अंदर सवाल बन रहा है। तीसरा जो भ्रम आपके अंदर फैला हुआ है वो भ्रम, वो चीज आपके अंदर डर ये है कि मेरे पास कागजात तो है लेकिन हमारा भाई लोग, हमारा चाचा लोग, हमारे बड़े पापा लोग वो बंटवारा करना नहीं चाह रहा है, वो वंशावली बनाना नहीं चाह रहा है, तो मैं कैसे सर्वे करवाऊंगा? ये ही सबसे बड़ा सवाल है।
देखिए अभी तक बिहार में 75% घोषणा पत्र जमा हो गया है और मंत्री संजय सरावगी जी डायरेक्टली कह दिए हैं कि जिस अंचल में घोषणा पत्र सबसे कम जमा होगा उस अंचलाधिकारी पे कार्रवाई की जाएगी और अंचलाधिकारी पकड़ाया जाएगा। और आप लोग के अंदर जो दिमाग में कंफ्यूजिंग भर दिया है ना लोग सब, भूमि माफिया लोग और आम लोग सब, उसको खत्म कीजिए। हाँ देखिए करप्ट है हमारा बिहार में, बहुत सारे भूमि राजस्व भूमि सुधार विभाग में है, करप्ट लोग है, दलाल लोग है, पैसा का डिमांड कर रहा है, लेकिन उससे आपको बचना कैसे है। अब क्या कर दिया है मंत्री जी का डायरेक्टली का नाम है कि आप ऑफलाइन जाना ही नहीं आपको कोई काम के लिए, सिर्फ आप ऑनलाइन हर काम कीजिए। आपको दाखिल खारिज करना है ऑनलाइन कीजिए, आपका 35 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट देगा। रिजल्ट नहीं देगा तो रिजेक्ट नहीं करेगा, वो रिजेक्ट करेगा तो रिजेक्ट करने से पहले आपको कॉल करेगा या आपके आवेदन जो ऑनलाइन कीजिएगा तो आपके लॉगिंग आईडी पे रिटर्न भेज देगा कि किस कारण से आपका फॉर्म अभी तक पेंडिंग है या अभी तक जो हो नहीं रहा है या क्या दिक्कत है, ये आपको 35 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई करेगा। हर अंचलाधिकारी को आदेश दे दिया गया है कि ऐसा आपको करना है, ये याद रखिएगा। और परिमार्जन अगर है तो परिमार्जन में भी बता दिया है कि 35 दिन के अंदर अंदर, अगर इससे बड़ा मामला है, कोई भी बड़ा मामला है, कठिन मामला है, जटिल मामला है, वो खत्म नहीं होने का नाम ले रहा है और उस पर ज्यादा टाइम लगेगा तो लास्ट टाइम उसको 75 डेज दिया हुआ यानी 75 दिन दिया हुआ, 75 दिन के अंदर अंदर हर हाल में करना होगा, समझे। अगर 75 दिन और 35 दिन के अंदर जो भी अंचलाधिकारी या राजस्व कर्मचारी नहीं कर रहा है काम तो उस पर कार्रवाई होगी, उसको जवाबदेही देना पड़ेगा। हाँ उस बीच में आप लोग करते क्या है, भाई हमको जल्दी काम करवाना है, हमारा काम फंसा हुआ है, हमको दाखिल खारिज मेरा फंस गया है, किस तरह से जो है 5 दिन में ही हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। आप में से कोई भी भाई कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने पैसा दिए और पैसा दे करके दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिए होंगे, पैसा दे करके आप परिमार्जन करवाए होंगे और आपका जो है 10 दिन के अंदर और 5 दिन के अंदर हो गया होगा। भाई आप पैसा भी दीजिएगा ना तो उसका प्रोसेस है, जब तक वो प्रोसेसिंग में नहीं लगाएगा और 15 से 1 महीना नहीं लगाएगा तब तक वो आपका कंप्लीट करके नहीं देगा। जब आप पैसा दे करके भी आपका 1 महीना टाइम लग रहा है तो आप बिना पैसा का क्यों नहीं करवाइएगा। करप्ट विभाग का कोई भी आदमी नहीं है, करप्ट हमारे जनता लोग हैं, हम लोग हैं, हमारे जितने भी बिहार के रैयत लोग हैं ना वो लोग करप्ट है। करप्ट इसलिए है कि पहले हम लोग आगे बढ़ करके उनको पैसा दिखाते हैं और पैसा देते हैं, जब तक हम लोग देते नहीं तब तक वो लोग को आदत लगा ही नहीं है। तो हमारे और आप जैसे में से कोई एक आगे बढ़ करके पैसा देने का काम करते हैं तो आपको कह दिया है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपका जो है दाखिल खारिज होगा, आपका परिमार्जन होगा, जो भी जटिल काम होगा वो 75 दिन के अंदर अंदर होगा। ये काम कहा है तो ये याद रखिएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, कागजात नहीं है, सर्वे का टाइम आ गया, खाना पूरी का टाइम आ गया है, जमीन का नक्शा का बनने का टाइम हो गया है। अब आपके अंदर टेंशन हो रहा है कागजात नहीं हो रहा है, क्या करें कैसे करें, कागजात कहां से लाएंगे। तो देखिए आपको मैं एक बात समझा देता हूं, आपका जमीन वो प्रॉपर है, आपके पूर्वजों का है, आप जानते हैं कि वो जमीन आपका ही है, तो आपको डरना नहीं है, वो हर हाल में वो आपके नाम पे करेगा। कागजात है भी नहीं भी है फिर भी, क्यों बता देता हूं मैं। कागजात के बगैर मान लेते हैं जो जमीन आपका दादा का है या परदादा का है, तो परदादा ने जमीन किसको बेचा वो तो रिकॉर्ड अगला के पास होगा, उस जमीन में से कितना हिस्सा किसी और को दिया है दान में या किसी को किसी के हाथ से बेचा है, वो रिकॉर्ड देखेगा सरकार। तो आज उसी सब चीज की जानकारी देने वाला हूं कि 6 जो कंडीशन लगा दिया है कि 6 कंडीशन के गुजरने के बाद जो है सर्वे होगा, उसके बारे में बात करूंगा। और जो दूसरा जो हम बताए थे आपको कि आपको डर बना हुआ है कि ये जमीन सरकार नहीं ले ले, तो देखिए सरकार आपकी जमीन नहीं लेगी। सरकार के पास इतना जमीन निकल रहा है, निकल ही रहा है, आपका जमीन सरकार नहीं लेगी। सरकार आपका, अगर आपका दावाकर्ता का नाम नहीं आ रहा है, आपका कागजात जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक वो सरकार के हैंड ओवर में रहेगा।
सरकार की जिम्मेदारी में रहेगा। वो खाता खेसरा सरकार के नाम पे नहीं चालू होगा, उसका जमाबंदी सरकार के नाम पे चालू नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि सरकार अपने हैंड में रखेगा, जब तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हो जाए, पुख्ता जानकारी ना प्राप्त हो जाए, तब तक वो जमीन सरकार अपने हैंडओवर में रखेगा। जैसे उसका मेन मालिक का पता चल जाएगा तो वो जमीन उनके हवाला हो जाएगा। ये याद रखिएगा। तीसरा जो आप लोग का सवाल बन रहा है कि मेरा भाई, बड़ा भाई है, मेरा चाचा है, मेरे बड़े पापा हैं, ये लोग हिस्सा नहीं देना चाह रहा है, ये लोग बंटवारा नहीं करना चाह रहा है, ये लोग वंशावली नहीं करना चाह रहा है, तो आपके लिए भी सुविधा दे दिया है। आप प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 और वंशावली 1 बना लीजिए। आप खुद का अकेले का बनाइए, जरूरी नहीं है, आप किसी से एफिडेविट लगवा लीजिए, उससे बना लीजिए। बंटवारा नामा आप अपने हिसाब से बना लीजिए कि आपका जमीन कितना है, और उस आधार पे आप सिंगल ही, अकेला, किसी को खुशामत नहीं करना है, किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना है, किसी के आगे पीछे नहीं करना है। क्योंकि जमीन विवाद सबसे ज्यादा बिहार में देखने के लिए मिल रहा है, तो वो है अपना फैमिली में, अपना परिवार में, अपना रिश्तेदार में, और इससे ज्यादा जो है जमीन विवाद बिहार में नहीं है। ये जो बोलिएगा कि दूसरे गांव का आकर के हमसे जमीन का विवाद कर रहा है, या हमारे पड़ोसी वाला जो है जमीन विवाद कर रहा है, ऐसा नहीं है। 2 दिन पहले आज हमारे थाना में जो है लोक अदालत लगा हुआ था, वहां पे हम मौजूद थे। वहां पे मालूम है 80% से ऊपर 90% कह रहे हैं, 90% जो जमीनी विवाद का फैसला हुआ था, उसमें सिर्फ चाचा ने मेरा हिस्सा नहीं दे रहा है, बड़े भाई मेरा हिस्सा ले लिया है, मतलब चाचा भतीजा भाई यही सब हिस्सा चल रहा है। दादा का हिस्सा था, मेरा बड़े पापा ने अपना पूरा जमीन लिखवा ले लिया है, हमको हिस्सा नहीं दे रहा है, यही सब विवाद फैला हुआ है। पता नहीं वो जमीन लेकर के कहां जाएगा, नहीं जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन झुट्टों से जो है यहाँ पे विवाद फैला के रखा हुआ है। देखिए, आप अपना ईमान को कंप्लीट रखिए, सही रखिए, ये जमीन आपके साथ नहीं जाने वाला है। आप लोग खुद जो है उस जाल में फंस करके जो है जमीन विवाद को लेकर के कोर्ट कचहरी थाना हर जगह दौड़ रहे हैं और खुद का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आज मान लेते हैं हम, एक बात बताइए, आपके दादा या आपके पिताजी जो जमीन को अर्जे हुए थे, क्या वो जीवित है? क्या उनको उस जमीन से कुछ फायदा हो रहा है? कुछ लाभ बताइए कि उसको कुछ लाभ हुआ होगा। कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला है उसको। उसी प्रकार आप भी अगर जिसका भी जमीन हड़प रखे हैं, जिसका भी जमीन पे कब्जा किए हुए हैं, जिसका हक को आप मार रहे हैं, वो आपको फायदा देने वाला नहीं है, क्योंकि आप भी कुछ दिन का मेहमान है यहाँ पे, फिर उसके बाद आप भी चले जाएंगे और वो जगह इसी तरह आपका बेटा, आपका पोता बेच बेच के खा लेगा। एक भी ऐसा जमींदार बताइए जिसका बच्चा सही होगा। जो जमींदार होता है ना, उसका बच्चा जो होता है ना, वो एक भी सही नहीं होता है। नशेड़ी मिलेगा, जेल में होगा, बड़ा से बड़ा क्रिमिनल में उसका नाम होगा, समझे? तो आप देखिए, सबसे अच्छा काम कीजिए जो कि हमेशा के लिए आपका नाम रहेगा। ऐसा ना हो कि आपके मरने के बाद सिर्फ 5 लोगों में आपकी बुराई का जिक्र हो कि वो था, मेरे बड़े पापा था, या मेरे चाचा था, या मेरे भाई था, जो मेरा हक को इस तरह से ले लिया, आज मुझे रोड पे छोड़ दिया है। और उसका दुआ लीजिए, बददुआ मत लीजिए, ये काम कीजिएगा। तो ये चीज कोशिश कीजिए। आपको बंटवारा नहीं दे रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बिहार सरकार आसान कर दिया है आप लोगों के लिए। जो भी आपको बंटवारा नामा बन रहा है, खुद से बनाइए, अकेला में बनाइए और सर्वे के लिए घोषणा पत्र जमा कर दीजिए। आपके पास कागजात नहीं है तो उस जमीन का जो भी आपको साक्ष्य मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, तो उसके आधार पर आप सर्वे करवा लीजिए। आपका बड़ा भाई हो, चाहे बड़ा पापा हो, चाहे आपका चाचा हो, आपका जमीन का कागजात अगर छिपा के रख लिया, नहीं देना चाह रहा है, तो उसका हम कह रहे हैं वो भी ला के देगा। अगर वो कब्र में होगा ना, वो मर गया होगा ना, तो वहां से ला करके आपको कागजात देगा, क्योंकि वो सरकार का जिम्मेदारी होता है। सरकार ला करके आपको दिलवाएगा और आपका जमीन का सर्वे करवाएगा। ये याद रखिएगा, आप डरिए मत। हाँ, अगर आप धोखेदार हैं और आप जाली कागजात बनाए हुए हैं और आप भूमि माफिया हैं, तो आपको तो डरना ही है भाई, ये बात याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि 6 महत्वपूर्ण जो क्राइटेरिया रख दिया है, 6 क्राइटेरिया को गुजर करके जो चलना है,
6 जो महत्वपूर्ण काम करना होगा उसके बाद ही सर्वे आपका सक्सेस होगा। वो चीज जान लीजिए। आपको लगेगा सर्वे बहुत आसान है, सर्वे कराना कोई भी जटिल काम नहीं है, कोई भी भारी काम नहीं है, कोई भी आम आदमी अपनी जमीन का सर्वे करवा सकता है। तो ये बात 6 को बात समझ लीजिए। तो समझने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए इतना मेहनत करते हैं, इतना जानकारी को इकट्ठा करते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, तरह तरह के अखबार को पढ़ना पड़ता है, तरह तरह की जानकारी को इकट्ठा करना पड़ता है ताकि आप लोगों को सही जानकारी पहुंचा सके। और हम आप लोग को एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि इधर उधर की जानकारी लेने के चक्कर में मत रहिए। आप अपना टाइम भी बर्बाद कीजिएगा और अपना जो है जमीन को भी बर्बाद कर दीजिएगा, और जो वक्त आप लगा रहे हैं उस वीडियो को देखने में वो वक्त खराब हो जाएगा आपका, और खास तौर से आपका माइंड जो है माइंड को खराब कर देगा। तो वैसा वीडियो मत देखिए जो सिर्फ अफवाहें फैला रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको A to Z जानकारी, आपको सर्वे खत्म होने के बाद भी आपको जमीन से जुड़ी हर जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करता हूं। 6 क्राइटेरिया जो रखा है, पहला है घोषणा प्रपत्र जमा करने के लिए। यही जो आपको प्रपत्र 2 बोल रहे थे वही जमा करने के लिए आपको करना कुछ नहीं। आपके पास जो भी कागजात है या नहीं भी है उसको आधार मान करके आप घोषणा प्रपत्र 2 जमा कर दीजिए। ऑनलाइन कीजिएगा तो बेहतर है, उसका सबूत आपके पास हो जाएगा। ऑनलाइन कीजिए, उसके बाद ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी चालू है। दूसरा जो है वो नक्शा तैयार करना। देखिए आप जब घोषणा प्रपत्र दे देंगे, खानापुरी का नाम सुने होंगे, वही आपको नक्शा तैयार करना। इसमें तकनीकी तरीका से जो है नक्शा तैयार किया जाएगा, हवाई जहाज के माध्यम से जो है नक्शा तैयार किया जाएगा। आपके जमीन का नक्शा, सीमा देखा जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को हर बार रिक्वेस्ट किया हूं कि जब भी जमीन का खानापुरी का टाइम होगा, नक्शा का काम होगा, तभी आपका जमीन है, आप दावा किए हैं, आपने घोषणा प्रपत्र जमा किए हैं, तो आपकी मौजूदगी वहां होना हर हाल में जरूरी है। वहां पे आपको रहना पड़ेगा ताकि आप अपने जमीन का सीमांकन दिखा सकते हैं कि कहां से कहां तक फैला हुआ, ये जरूरी है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है, अब देख लीजिए, तीसरा बता जा रहा है दावा कर्ता प्लस सत्यापन। अब देखिए यहां पे तीसरा में क्या कर रहा है, आपका तो घोषणा प्रपत्र जमा हो गया, आपने भी दिया उस जमीन का घोषणा प्रपत्र, और जो जमीन को कब्जा किया वो भी दे दिया घोषणा प्रपत्र। या हो सकता है कि आप जो जमीन का घोषणा प्रपत्र दिए हुए हैं उसमें कोई और तीसरा चौथा दूसरा आदमी भी जमा कर दिया है, या आपने ही दिया है लेकिन वो जमीन आपके दादा ने पहले बेच दिया है और आपको मालूम ही नहीं था अभी, तो उसका जो है दावा करता, जो आप दावा जो किए हुए हैं उसमें और आपके कागजात में और नक्शा में, तीनों में जो है सत्यापन किया जाएगा, जांच किया जाएगा, सारा कुछ देखा जाएगा। देखने के बाद जो रिजल्ट होगा उसके बाद आपको बताया जाएगा कि रिजल्ट क्या है। इसको रिजल्ट को देखिए, ये आपका सत्य पाया गया है। जब वो आप देखिएगा तो उसके बाद आपको लगेगा वाह ये तो गड़बड़ कर दिया है, मेरा जमीन में हिस्सा किसी और को मिल गया है, जितना जमीन हमको मिलना चाहिए वो जमीन तो मेरा है ही नहीं। मेरा खतियान में जो है 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन है और यहाँ पे जो है मेरा एक भी एकड़ नहीं मिल रहा है। तब वहां पे अब आप जो है आपत्ति दायर कर सकते हैं कि भाई मेरा जमीन का कागजात नहीं था, मेरे जमीन का इसमें ऐसा ऐसा गड़बड़ी हो गया, तो वहां पे अब आप रुकवा सकते हैं कि ये सर्वे गलत हो रहा है, सर्वे सही तरीका से नहीं हुआ है, मेरा जमीन का जो हिस्सा मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। तो वहां पे आप आपत्ति दायर कीजिए और आपत्ति दायर करने के बाद उस पर आपका सही जो है सर्टिफाइड किया जाएगा आपको कि क्या है क्या नहीं है। टोटल चीज देखने के बाद जब आप ओके कीजिएगा तो फिर काम आगे बढ़ेगा। पहला आपको बोल दिया हम घोषणा प्रपत्र, दूसरा बोल दिए कि सीमांकन प्लस नक्शा का तैयार करना, तीसरा जो सबसे बड़ा है, तीसरा आपका सत्यापन, कागजात का सत्यापन करेगा, और चौथा में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो चौथा था आपका आपत्ति दायर करना। अगर आपको लग रहा है कि गलत तरीका से हो गया है तो आपत्ति कीजिए। और पांचवा में सबसे बड़ा जो काम किया जाएगा वो पांचवा में आपका टोटल जमीन को प्रकाशन कर देगा, मतलब लाइव टेलीकास्ट कर देगा। आप देख सकते हैं कि मेरा जमीन, मेरे नाम पे कौन सा जमीन पास हुआ है, खेत वाला हुआ है या मार्केट का हुआ है या रहने वाला जगह हुआ है, आवासीय जमीन हुआ है, कौन सा जमीन आपके नाम पे पास हुआ है, और उसके साथ साथ
किस जमीन का कितना लगान फिक्स किया गया है ये भी आप देख सकते हैं 5वां नंबर पे। और देखिए यहां पे रुका नहीं है, 5वां नंबर पे आप जब देखिएगा कि आपके नाम पे कौन सा जमीन पास हुआ है और आपको लग रहा है कि नहीं जो जमीन पास होना चाहिए वो मेरे नाम पे नहीं हुआ है और मेरे नाम पे जो होना चाहिए वो मेरे नाम पे नहीं हुआ, मेरे भाई के नाम पे हो गया या फलना के नाम पे हो गया, और जो जितना लगान होना चाहिए उतना लगान नहीं हुआ है, हमारा खेत का जमीन है और मार्केट का जमीन का लगान शो कर रहा है, तो लास्ट में जो कह दिया है 6ठा नंबर पे, वहां 6ठा नंबर में भी आप आपत्ति दायर कीजिए और आपत्ति पे सुनवाई किया जाएगा। जो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, जो सटीक जो लास्ट अपडेट होगा, लास्ट जो छानबीन किया जाएगा और लास्ट निर्णय जो निकलेगा, उसके बाद आपका टोटल चीज जो है डिजिटाइजेशन हो जाएगा। देखिए डिजिटाइजेशन होने के फायदा देखिए आपको क्या मिल रहा है। इससे यह फायदा हो जाएगा कि आपको कागजात की कोई आवश्यकता नहीं है, सारे कागजात आपका फेक हो जाएगा। कागजात को फेंक दीजिए, कागजात को जला दीजिए, कागजात को बाढ़ में दहा दीजिए, कागजात अगर ऑफिस में नहीं मिल रहा है, कागजात आपको कहीं नहीं दे रहा है, आपके बड़े पापा छिपा कर रख लिया, आपके बड़े भाई छिपा कर रख लिया, आपके चाचा छिपा कर रख लिया, आपके छोटा भाई छिपा कर रख लिया, तो भी आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको किसी कार्यालय को चक्कर लगाने की जरूरत होगा। अब आपका कागजात मिलेगा कैसे? तो अब टोटल कागजात आपका ऑनलाइन शो हो जाएगा। आपको जरूरत पड़ा जब तब आप ऑनलाइन शो करवाइए, ऑनलाइन दिखाइए। अभी नया में अपडेट जो आया हुआ आधार कार्ड को लेकर के, आधार कार्ड भी अब आपको जो है फोटोकॉपी देने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कागज फोटोकॉपी क्या ओरिजिनल भी दिखाने की जरूरत नहीं है। अब कर दिया है मोबाइल पे। जैसे आप देखे होंगे कि आप किसी को मोबाइल पे पैसा भेजते हैं तो उसका स्कैनर शो करता है, जब आप स्कैन करते हैं तो उसका बैंक डिटेल्स आपके सामने में आ जाता है, ये किसके नाम से फोन पे चलाता है, गूगल पे चलाता है, पेटीएम चलाता है, इसमें कौन सा बैंक खोला हुआ, वो टोटल चीज दिख जाता है। उसी प्रकार से अब जो है मोबाइल में भी जो है आधार कार्ड आ गया है। अब आसान से आप आधार कार्ड को भी उसी तरह स्कैन करके देख सकते हैं और उसी प्रकार से अब आपका जमीन भी जो है मोबाइल पे आ जाएगा, ऑनलाइन आ जाएगा। जो चाहेगा वो स्कैन करके स्कैनर से देख सकता है कि ये जमीन किसके नाम से है और कितना जमीन है और कितना लगान पे करता है, कितना दिन से लगान भुगतान किया है, क्या क्या है इसका डिटेल्स, कहां कहां जमीन है, वो टोटल चीज दिख जाएगा। और खास जानकारी देखिए इसमें क्या कह दिया है, अब अगर आप जमीन बेचिएगा भी ना तो जमीन बिकने के तुरंत अपडेट हो जाएगा। आपके पास अगर 10 डिसमिल जमीन है और उसमें से 5 डिसमिल आप बेचिएगा तो तुरंत 5 डिसमिल माइनस हो जाएगा। जिस प्रकार से अगर आपके अकाउंट में 5,000 रुपया अगर आप किसी को 2,000 रुपया भेज रहे हैं तो तुरंत में 2,000 रुपया माइनस होकर के 3,000 बचता है। उसी तरह जो है जैसे आप जमीन को बेचिएगा या किसी से जमीन खरीदिएगा तो तुरंत उससे माइनस होकर के आपके नाम पे हो जाएगा। इसी सब फ्रॉड को रोकना चाह रही है बिहार सरकार, इसी सब को सही करना चाह रही है बिहार सरकार। तो आप लोग को आगे बढ़ना चाहिए, घोषणा पत्र देना चाहिए, आप लोगों के अफवाहों पे मत रहिए, अपना कागजात को सुधरवाइए, जमीन का सर्वे होना चाहिए जिससे जो है आपका काम सही से हो सके, आपका टोटल चीज ऑनलाइन शो कर सके, आपका जो है लड़ाई झगड़ा जो है वो खत्म हो जाए। देखिए आज आप जीवित हैं तो आप कागजात वगजात के बारे में कुछ जानते हैं। आपके दादा परदादा के समय में जो था कागजात का मामला था वो तो चल बसे हैं, लेकिन विवाद अभी भी फैला हुआ है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके जो वंशज है, आपके जो बेटा है, आपका जो पोता है, वो भी इस झगड़ा में शामिल हो जाए, वो भी इस विवाद में हमेशा लगा हुआ रहे, कोर्ट कचहरी का चक्कर काटता रहे? तो इसी चीज को खत्म करने के लिए ऑनलाइन टोटल चीज किया जा रहा है। इस पे आप लोग की साथ चाहिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए और जितना जल्दी हो सकता है घोषणा पत्र जमा कीजिए और लोगों के चक्कर में मत पड़िए। इससे आपका जमीन का सर्वे आसानी से हो सकता है। तो उम्मीद करेंगे कि आज की जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आज की जो जानकारी मैं आपको दिया हूं इससे आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वे क्या चीज है और सर्वे होने से पहले आपको क्या क्या चीज करना पड़ेगा। अगर आपको कोई बात बुरा लगा होगा या आपको कोई बात समझ में ना आया हो तो अगर बुरा लगा हो तो हमें माफ कीजिएगा, क्योंकि हमारा आदत है ऐसा बोलने के लिए, जो भी है खुल करके बोलने का। और कोई बात समझ में नहीं आया होगा, कोई चीज दिक्कत होगा, अगर आपको कोई सवाल करना हो तो कमेंट्स जरूर कीजिए। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो आपके अनुसार चाहिए तो वो भी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और आपको ये जो
मंत्री जी का राय है, इस पे आपका क्या कहना है ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरह आशीर्वाद और प्यार हमें देते रहिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।